हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका Q50 जीके पर। मैं जनार्दन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। ये जो वीडियो है दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसमें दोस्तों हम बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सभी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन की बातें करेंगे। दोस्तों लगभग 35 से 36 हम लोग संशोधन देखेंगे, जहाँ से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वर्तमान तक 2021 तक संविधान संशोधन देखेंगे। 105वां संविधान संशोधन अभी हुआ है, उसकी भी बातें करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान संशोधन के बारे में। दोस्तों भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था वो दोस्तों भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में हुआ था। उसका नाम है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन है 1951। ये दोस्तों भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में, और दोस्तों भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित प्रावधान किए गए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956। तो दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें क्या है दोस्तों, पहले जो भारतीय राज्य थे वो दोस्तों श्रेणियों में बटे हुए थे। जैसे दोस्तों राजस्थान भारतीय एकीकरण के समय 20 श्रेणी का राज्य था। तो दोस्तों इन श्रेणियों को समाप्त किया गया। मतलब दोस्तों राज्य वर्ग ABCD मतलब या फिर क ख ग की समाप्ति की गई, और दोस्तों इनके स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति की गई। इसके साथ ही दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक सामूहिक उच्च न्यायालय की स्थापना हो सकती है। दोस्तों ऐसे भी इसमें एक प्रावधान किया गया। जैसे दोस्तों पंजाब और हरियाणा है, उनकी राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। इनमें दोस्तों दोनों राज्यों का हाई कोर्ट एक ही है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो दोस्तों ऐसे हो सकता है इस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किए गए। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 9वां संविधान संशोधन 1960। इसमें क्या किया गया दोस्तों, भारत पाक समझौता 1958 के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र बेरुवाड़ी संघ का पाकिस्तान में दोस्तों समर्पण कर दिया गया। दोस्तों बेरुवाड़ी संघ था, इसका पाकिस्तान को समर्पण कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। इसमें क्या है दोस्तों, दादर और नगर हवेलियाँ हैं दोस्तों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। इसको दोस्तों पहले ये पुर्तगालियों के दोस्तों अधीन थी, और इस दादर और नगर हवेलियों को पुर्तगालियों के अधीनता से मुक्त करके दोस्तों 1961 में भारतीय संघ में शामिल किया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। 1961 से पहले दोस्तों दादर और नगर हवेलियाँ पुर्तगालियों के अधीन थी। नेक्स्ट है दोस्तों 12वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया। इसमें क्या है दोस्तों, इस संविधान संशोधन के तहत गोवा और दमन और दीव को भारत संघ में शामिल किया गया। दोस्तों वर्तमान में क्या है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, इन दोनों को दोस्तों एक करके और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 26 जनवरी 2020 को। वर्तमान में दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 13वां संविधान संशोधन 1962 की बात करते हैं। इस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों क्या हुआ, नागालैंड राज्य है, अब तो राज्य है दोस्तों, पहले राज्य नहीं था। तो नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, और वहाँ की जनता के लिए दोस्तों इसमें कानूनी तौर पर विशेष उपबंध दिए गए। तो दोस्तों इनका प्रावधान था। 14वां संविधान संशोधन 1962 में क्या है, पुदुचेरी को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में सम्मिलित किया गया। दोस्तों एग्जाम में आ सकता है कि पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। तो दोस्तों 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। दोस्तों जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, उसमें दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो दोस्तों उन 22 भाषाओं में जो सिंधी भाषा है उसको दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत दोस्तों 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। इससे पहले दोस्तों 1967 से पहले मतलब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। तो दोस्तों सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 15वीं भाषा के रूप में इस संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या हुआ दोस्तों, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से या भाग में दोस्तों संशोधन करने का अधिकार दिया गया। जैसे दोस्तों संसद किसी भी नए राज्य का गठन कर सकती है, संसद दोस्तों किसी भी राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, मतलब क्षेत्रों को दोस्तों गठा बटा सकते हैं, राज्यों की सीमाओं में दोस्तों परिवर्तन कर सकती है। और दोस्तों ये सब जो संसद नए राज्यों को गठन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, ये सब दोस्तों किस में उल्लेखित है, अनुच्छेद 3 में उल्लेखित है। तो दोस्तों 24वां जो संविधान संशोधन है 1971, ये दोस्तों संसद
को मौलिक अधिकारों सहित किसी भी संविधान के किसी भी हिस्से में चेंजिंग करने का अधिकार देता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट 26वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या है दोस्तों, पहले जो राजा महाराजे थे इनके दोस्तों विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकार को दोस्तों इसमें समाप्त किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 31वां संविधान संशोधन 1972। इसमें क्या है दोस्तों, जो लोकसभा की सीटें हैं वर्तमान में से दोस्तों 545 है, लेकिन दोस्तों पहले थी 1971 में वो दोस्तों 525 थे। तो दोस्तों 31वां संविधान संशोधन 1972 इसके तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से 545 की गई। दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, सिक्किम है वो दोस्तों पहले राज्य नहीं था, पूर्ण राज्य नहीं था भारत का। दोस्तों सिक्किम जो एक हिस्सा था पहले, उसको दोस्तों भारत में विलय, मतलब दोस्तों भारत में कौन शामिल किया था, लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों इसको शामिल किया था। और दोस्तों सिक्किम को इस संविधान संशोधन के तहत 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत पूर्ण राज्य बनाकर या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और दोस्तों पूर्ण राज्य बनाकर इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। 41वां संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो दोस्तों इसमें क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग है पीसीएस और दोस्तों यूपीएससी के सदस्यों की सीमा, जो आयु सीमा है दोस्तों वो 60 से 62 वर्ष की गई। दोस्तों इनकी रिटायर्ड की सीमा की बात हो रही है। जो रिटायर्ड होते हैं इनके सदस्य वो दोस्तों 60 वर्ष की उम्र में ना होकर 62 वर्ष की उम्र में होंगे 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो दोस्तों अब देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। ये दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट संविधान है। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों संविधान संशोधन किए गए इस 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये दोस्तों इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इसमें दोस्तों क्या है कि प्रधानमंत्री प्रशासन को अपने हाथों में ले ली थी दोस्तों ये इंदिरा गांधी। और दोस्तों काफ़ी दोस्तों इसमें चेंजिंग किए गए इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में। तो दोस्तों इसलिए सबसे बड़ा संविधान संशोधन होने के कारण इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसमें दोस्तों कुल 59 प्रावधान है दोस्तों। समन सिंह समिति की सिफारिश से दोस्तों इस संविधान संशोधन को प्रभावी बनाया गया है। और दोस्तों संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए इस संविधान संशोधन के तहत। कौन कौन से दोस्तों, अखंडता, समाजवादी और धर्म निरपेक्ष। दोस्तों एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों एक बार ही इसमें प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, जो 42वां संविधान 1976 के तहत हुआ है। इसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े हैं, अखंडता, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, दोस्तों समन सिंह समिति की सिफारिश पर। इसके अलावा दोस्तों देखें तो संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया दोस्तों। इसमें यह भी दोस्तों सरदार समन सिंह की समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। भाग 4 क और दोस्तों अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। इनकी दोस्तों इनका गठन किया गया भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क। पहले दोस्तों इनका निर्माण किया गया इस संविधान संशोधन के तहत और इसमें दोस्तों 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसके अलावा दोस्तों और भी देखते हैं नेक्स्ट, जो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा, वन, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, नापतोल जैसी दोस्तों राज्यों सूची की जो विषय हैं उनको दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। दोस्तों संसद द्वारा जो संविधान संशोधन किया जाता है उसको दोस्तों न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाधित किया गया। संसद और विधानमंडल में कोरम व्यवस्था को दोस्तों समाप्त भी कर दिया गया। अखिल भारतीय विधिक सेवा है उसकी दोस्तों इसकी निर्माण की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 39A में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978। ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 है। ये दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों अब हुआ नेक्स्ट 44वां संविधान संशोधन 1978। ये दोस्तों जनता सरकार के द्वारा किया गया था। इसमें क्या किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 20 और 21 का राष्ट्रीय आपातकाल में दोस्तों निलंबन नहीं होगा। एक तो राष्ट्रीय जब आपातकाल लगता है दोस्तों देश में तो अनुच्छेद 20 और 21 का इसमें दोस्तों निलंबन नहीं होगा, मतलब दोस्तों ये प्रभावित नहीं होंगे राष्ट्रीय आपातकाल के समय। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद प्रभावित नहीं होते। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत दोस्तों ये बात की गई। तो दोस्तों अनुच्छेद 20 और 21। इसके अलावा दोस्तों लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 से 5 वर्ष किया गया।
संसद और विधानमंडल में दोस्तों कोरम व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। ये काम किए गए थे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत ये काम किए गए थे कि 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, उसको दोस्तों उल्टा मतलब सही करने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 था, जिसमें दोस्तों लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल पुनः 6 से 5 वर्ष कर दिया गया। संसद विधानमंडल में कोरम व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल के समय दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको दोस्तों समाप्त करके और इसको संवैधानिक अधिकार, विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया। पहले दोस्तों जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था तो दोस्तों अनुच्छेद 31 में था, इसको दोस्तों संपत्ति के अधिकार को खत्म करके अनुच्छेद 300A में रखा गया दोस्तों। वर्तमान में संपत्ति का जो संवैधानिक अधिकार है वो 300A में है, अनुच्छेद 300A में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट संविधान संशोधन देखते हैं 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, दल विरोधी कानून बनाए गए, मतलब दोस्तों कोई भी नेता ऐसे ही दोस्तों किसी भी दल को दोस्तों ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इसके लिए दोस्तों 10वीं अनुसूची बनाई गई और उसमें दोस्तों दल विरोधी कानून बनाए गए इस संविधान संशोधन के तहत। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल विरोधी कानून बनाया गया 10वीं अनुसूची में दोस्तों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1989 की बात करें तो दोस्तों लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जो वोट देने की उम्र है दोस्तों वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके तहत दोस्तों क्या हो कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, मतलब दोस्तों दिल्ली में NCR क्षेत्र सम्मिलित किया गया। जैसे दोस्तों राजस्थान के 2 जिले हैं अलवर भरतपुर, उनको दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। पूछ लिए दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दोस्तों ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR बनाया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन, मतलब दोस्तों वोट देने के समय राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लस केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को दोस्तों शामिल किया गया। मतलब दोस्तों ये क्षेत्र है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, इनके जो लोग हैं उनको भी दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय वोट देने का अधिकार दिया गया 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत क्या किया गया दोस्तों, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो लैंग्वेज है उसको भी दोस्तों शामिल किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। इस समय दोस्तों कुल 18 भाषा हो गई है 3 भाषा मिलाने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके अनुसार दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और दोस्तों ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित उल्लेख हैं। दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश दिया गया, तो दोस्तों सिंघवी समिति की सिफारिश पर इसको यह दर्जा दिया गया। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो उल्लेख हैं वो दोस्तों संविधान के भाग 9 और दोस्तों अनुच्छेद 40 में हैं। इसमें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्थाओं के दोस्तों 29 विषय जो दोस्तों राज्य सूची के हैं वो दोस्तों 11वीं अनुसूची में जोड़े गए इसी संविधान संशोधन के तहत। मतलब दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था की 29 विषय राज्य सूची के 11वीं अनुसूची में जोड़े गए। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 11वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या है दोस्तों, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और दोस्तों कौन से भाग में दिया गया, तो भाग 9 क में और दोस्तों 12वीं अनुसूची तो दोस्तों 18 विषयों के साथ जोड़ी गई। इसी 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित उल्लेख हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें क्या है दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा सीटों की पुनर्निर्धारण पर 25 वर्षों तक अर्थात दोस्तों 2026 तक रोक लगा दी गई कि दोस्तों 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं उनमें दोस्तों कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी इनकी संख्या में। दोस्तों एक और प्रावधान किया गया इसमें कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, वो दोस्तों जब भी होगा वो दोस्तों 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। दोस्तों नेक्स्ट संविधान संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002।
इसमें क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 21 क जोड़कर दोस्तों प्रारंभिक जो शिक्षा होती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, वो दोस्तों निःशुल्क शिक्षा की गई और दोस्तों इसको मूल अधिकार बनाया गया। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 का जोड़कर प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया इस संविधान संशोधन के तहत। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 51 क में 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों। पहले दोस्तों 10 से 11 मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जिसमें दोस्तों क्या बताया गया कि हर भारतीय नागरिक अपने बच्चे को 10 से 14 साल तक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या किया गया दोस्तों, मंत्रिमंडल जो मंत्रिपरिषद है दोस्तों मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इसमें क्या है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिपरिषद को जो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इसमें प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ये बात दोस्तों अनुच्छेद 75 फर्स्ट में की गई। एक प्रावधान और किया गया दोस्तों, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या है, मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी और दोस्तों न्यूनतम 12% से कम नहीं होगी। ये बात दोस्तों अनुच्छेद 164 क में जोड़ी गई। तो ये सब प्रावधान दोस्तों 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत किए गए। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वर्तमान में दोस्तों ये 4 भाषाएं जुड़ने के बाद 92वें संविधान संशोधन 2003 के बाद ये 4 भाषाएं जुड़ने के बाद दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। तो दोस्तों 18 से 22 भाषा हो गई दोस्तों, वर्तमान में भी 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। 96वां संविधान संशोधन 2011 देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, 8वीं अनुसूची में दोस्तों उड़िया भाषा के उच्चारण को बदलकर उड़िया कर दिया गया। तो दोस्तों पहले जो 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा है उसको दोस्तों पहले मतलब 96वां संविधान संशोधन के पहले उड़िया नाम था दोस्तों, उसको बदलकर उड़िया कर दिया गया। तो दोस्तों 96वां संविधान संशोधन 2011 के अनुसार कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 97वां संविधान संशोधन 2011। इसमें क्या है दोस्तों, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 ख में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए और अनुच्छेद 19 का गठन किया गया, जिसको दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 100वां संविधान संशोधन 2015। ये दोस्तों 119वां संशोधन विधेयक था। इसमें क्या है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य दोस्तों आपस में दोस्तों भूमि का स्थानांतरण कर दिया गया। इससे दोस्तों पहली अनुसूची प्रभावित हुई है, मतलब इसमें संशोधन किया गया। दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि जब स्थानांतरण की गई तो दोस्तों इससे 4 राज्य भारत के प्रभावित हुए। कौन कौन से थे दोस्तों, असम, वेस्ट बंगाल और दोस्तों त्रिपुरा और मेघालय। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 101वां संविधान संशोधन 2016। ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी से दोस्तों जीएसटी है वो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक है जो दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 102वां संविधान संशोधन 2018। ये 123वां संशोधन विधेयक है। इसमें क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें क्या है दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस है इसमें दोस्तों ब्राह्मण, बनिया ये सब आदि आते हैं दोस्तों, राजपूत आते हैं, उनको दोस्तों ईडब्ल्यूएस के तहत 10% का आरक्षण दिया गया। ये 124वां संशोधन विधेयक है। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020 है। इसके तहत दोस्तों क्या किया गया, तो एसटी एससी का आरक्षण है उसको दोस्तों 10 वर्ष तक बढ़ाया गया। मतलब दोस्तों 2020 में हुआ है ये संशोधन, तो 10 वर्ष मतलब जनवरी 2030 तक जो लोकसभा और विधानसभा में एसटी एससी का आरक्षण है सीटों का, उनको दोस्तों 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ये दोस्तों 126वां संशोधन विधेयक या बिल था। और दोस्तों लोकसभा और विधानसभा में इस संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीयों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों अब वर्तमान में अभी करंट में 105वां संविधान संशोधन 2021 हुआ है। इस 127वां संशोधन विधेयक था दोस्तों। ये दोस्तों ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों एग्जाम में पूछ ले कि 2021 तक या वर्तमान अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं संविधान में, तो 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। ये ओबीसी आरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।